कुछ लोग बोलते हैं कि एलआईसी पॉलिसी नहीं करवानी चाहिए। तो मेरा उनसे सवाल है, अगर आप एलआईसी पॉलिसी नहीं लेते हैं तो अपने पैसे को कहाँ सेव करेंगे? घर में रखेंगे, कैश रखेंगे? सबसे पहले तो चोरी होने का खतरा है, दूसरा महंगाई धीरे धीरे करके आपके पैसे को खा जाएगी। बैंक के सेविंग अकाउंट में रखेंगे, इंटरेस्ट 2 से लेके 3% है, महंगाई आपके पैसे को खा जाएगी, साथ ही इंश्योरेंस ज़ीरो मिलता है उसमें। एफडी में रखेंगे तो वही 6-7% का इंटरेस्ट है, महंगाई को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा, इंश्योरेंस ज़ीरो है। आरडी में रखेंगे, वही एफडी जैसा हाल है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में रखेंगे, वही 6-7% का इंटरेस्ट है, महंगाई को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा और इंश्योरेंस ज़ीरो है। पीपीएफ में रखेंगे, वही 7 से लेके 8% इंटरेस्ट है, महंगाई को बड़ी मुश्किल से बीट कर पाएगा, इंश्योरेंस ज़ीरो है। म्यूचुअल फंड्स में रखेंगे, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म तक आपको इन्वेस्टेड भी रहना पड़ेगा, तो पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस में जाएंगे, सबसे पहले तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है पूरा कैपिटल लॉस का, और दूसरा कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे, बिल्कुल उस पर भी यही हाल है, स्टॉक ट्रेडिंग जैसे ही, रिस्क पूरा है और कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं पैसा खो के। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप एलआईसी को स्कैम समझ रहे हैं तो आप प्राइवेट कंपनीज पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब आप कहेंगे कि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तो दोस्तों हज़ारों लाखों एग्जांपल्स हैं, बड़े से बड़े बिजनेस भी फेल हुए हैं। अगर आप अपना पूरा पैसा, पूरी कैपिटल बिजनेस में लगा देंगे और गलती से आपका बिजनेस फेल हो गया तो आप रोड पे भी आ सकते हैं। तो अब आप ही मुझे बताइए, अगर आप एलआईसी में सेविंग नहीं करेंगे तो आप कहाँ करेंगे?